नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात केजरीवाल की पार्टी के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की। राष्ट्रीय राजनीति के मोह में केजरीवाल क्या भ्रष्टाचार को गले लगा रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो ज़्यादातर लोगों को मंथन करने को मजबूर कर रहा है। दरअसल अभी 10 साल भी नहीं हुए केजरीवाल को अपनी पार्टी का गठन किए हुए। 2 राज्यों में सरकार बन गई, लेकिन केजरीवाल जिस शिद्दत के साथ हर राज्य में पूरी मेहनत के साथ लड़ना चाहते हैं चुनाव, उस और उनके ऊपर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप, उनकी पार्टी के ऊपर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप इतने गंभीर हैं कि समझ नहीं आता कि इतनी नई पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप में इतनी पुरानी क्यों नजर आ रही है। इसको एक स्वरूप में देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय राजनीति के शिखर पर पहुंचने के मोह में केजरीवाल बेहद परेशान हैं। उनके सभी साथी एक एक करके जेल जा रहे हैं। यहां पर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर नजर डालना जरूरी है कि देश का कोई भी राज्य ऐसा नहीं होगा जिसका मुख्यमंत्री अपने पास एक भी विभाग न रखे, वो भी दिल्ली जैसा राज्य जहां मैक्सिमम 7 मंत्री हो सकते हैं इंक्लूडिंग सीएम। 6 मंत्रियों के बीच सारा कामकाज बांट देना, अपने एक मंत्री को 17-18 विभाग दे देना और लेकिन अपने पास एक विभाग भी नहीं रखना, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल यह है, क्या मुख्यमंत्री इस बात से डरते हैं कि वो कहीं सिग्नेचर न करें? दरअसल एक पूर्व नौकरशाह होने के नाते ऐसा माना जाता है कि वो अपने सिग्नेचर की और पॉलिसीज के अप्रूवल करने में अपने सिग्नेचर्स की वैल्यू समझते हैं, अपनी जवाबदेही समझते हैं, शायद इससे भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस गति से उनके एक एक कर साथी जेल जा रहे हैं, वो पूरी पार्टी पर और उनकी पार्टी की राजनीतिक सोच और विचार पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। दरअसल बड़ा सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी की अति महत्वाकांक्षा, या यूं कहें कि केजरीवाल की अति महत्वाकांक्षा इनकी पार्टी को भ्रष्टाचार के दलदल में डुबो दे रही है। चाहे बात उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की हो, बहुजन समाज पार्टी की हो या अन्य दलों की हो, उनको भ्रष्टाचार के दलदल में उतरने में कई दशक लग गए। लेकिन जो आम आदमी पार्टी अभी 1 दशक पुरानी भी नहीं है, उसके पास इतने भीषण आरोप हैं और उनके मंत्री एक एक करके लगातार जेल जा रहे हैं और बेल होने का नाम नहीं लेते। यानी आरोप सिद्ध हैं, कोर्ट स्वीकार करता है कि उनके विरुद्ध जो आरोप हैं वो बहुत सब्सटेंशियल है। अब कई लोग इस बात पर यह सवाल उठाते हैं कि भाई अब उन्होंने एक चुनाव जीता, दूसरा चुनाव जीता, जैसे दिल्ली का ही उदाहरण लें, उन्होंने दोबारा विधानसभा चुनाव जीता, तो उनका विक्टिम कार्ड खेलना और उसके बाद उनके मतदाता का उनके विक्टिम कार्ड को स्वीकार कर लेना, उनको वोट दे देना, मतदाता फिर भी उनके साथ मजबूती से खड़ा हो जा रहा है, शायद ये सोच करके कि वो आगे शुचिता की राजनीति करेंगे। लेकिन आज वो स्थिति बदल रही है। अब केजरीवाल का विक्टिम कार्ड खेलना और उसका चुनावी लाभ लेना धीरे धीरे मुश्किल हो रहा है। आप आरोप लगाने पर उसका जवाब दे सकते हैं और उससे बच सकते हैं, परंतु जब प्रूफ आने लगेगा तो आप कहां जाएंगे? तो आपके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। ठीक यही बात आपके नेताओं के जेल जाने पर उठ रही है। बड़ा सवाल यह है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल जाने का मतलब क्या है। दरअसल मनीष सिसोदिया के जेल जाने का मतलब है केजरीवाल के मुख्य कार्यकारी हाथ का कट जाना। जो जानते हैं आम आदमी पार्टी को, उन्हें पता है कि मनीष सिसोदिया केजरीवाल के सबसे विश्वसनीय या विश्वस्त साथी रहे हैं और उनका जेल जाने का मतलब है कि केजरीवाल के ज़्यादातर जो उनके विशेष या यूं कहें कि उनके जो भी प्रूफ है या जो चीज़ें हैं उनकी राजनीति संबंधी या पार्टी संबंधी, वो सारी जानकारी उनके पास है। ये
आम आदमी पार्टी के लिए और साथ ही केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा संकट है। राष्ट्रीय विकल्प बनने का आम आदमी पार्टी या केजरीवाल का विचार बहुत मुश्किल साबित हो रहा है, पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बनता जा रहा है। यह समय आम आदमी पार्टी के लिए संकट का समय है और बड़ी बात यह कह सकते हैं हम कि केजरीवाल के लिए तब तक नींद नहीं आएगी जब तक मनीष सिसोदिया जेल में रहेंगे। क्यों? क्योंकि मनीष वे व्यक्ति हैं जिनके पास केजरीवाल के सारे राज दफन हैं। अब बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या मनीष सिसोदिया को बेल मिलेगी या आम आदमी पार्टी अपनी विचारधारा में कुछ बदलाव करेगी, परिस्थितियों में कुछ बदलाव करेगी, शुचिता और ईमानदारी और नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन पर दोबारा फोकस करने का प्रयास करेगी। फिलहाल तो आम आदमी पार्टी गंभीर समस्या से जूझ रही है। देखना होगा कि आने वाले समय पर उसके साथ क्या होता है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।